हेलो बच्चों, आज हूँ एक बार फिर आपको एक परसेंटेज का एक और टेम्पलेट मीन एक और टाइप लेके जिसमें काफ़ी परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं। और वो आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से मैं शुरू करूँगा और उससे सब कुछ आपको वो समझ आ जाएगा बच्चों। और मुझे 100% आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चे उस पर कंफ्यूज रहते होंगे, लेकिन आज का जो मेरा जो वीडियो है आधे घंटे का है, चाहे पौने घंटे का होगा, इसको देख के मैं ये शर्तिया कह सकता हूँ, अगर उस पर थोड़ा बच्चा ध्यान दे तो कभी उसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं रहेगी बच्चों। ये वो एक स्टोरी टाइप, एक केस स्टडी कह लो उसको, मैंने तैयार किया है। केस स्टडी करेंगे हम, उसमें 3-4 क्वेश्चन को कहीं भी घुमा के दे देता है एग्जामिनर, वो सारे क्वेश्चंस के जवाब इस एग्जाम्पल से मिल जाएंगे आपको बच्चों। बस 10 मिनट के लिए जरा उस एग्जाम्पल के थ्रू जाएं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसके। तो बच्चों क्या है वो, बच्चों मान लो एक कंपनी के जीएम ने एक अपनी टीम, जो उसमें करीब जितने भी बंदे हों, उसकी सारी कंपनी के इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स थे या मैनेजर थे, उसकी मीटिंग बुलाई जीएम सर। तो उस मीटिंग में मान लो ये कॉन्फ्रेंस में हॉल में मीटिंग होती है, जीएम ने मीटिंग बुलाई और उनको चाय पानी का अरेंजमेंट करना है बच्चों। कोई चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है, कोई दोनों नहीं पीता है, और कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है बच्चों। ये ऑप्शन तीनों रखनी है हमने इधर। उससे आपको पूरे का पूरा कोई भी और क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल को जब सॉल्व करेंगे उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में नहीं रहेगा, चाहे एग्जामिनर कहीं से भी डाल दे बच्चों, क्योंकि जो भी वो क्वेश्चन पूछता है वो इस एग्जाम्पल में, इस स्टोरी में सारी कवर करूंगा बच्चों। तो क्या है, मान लो एक कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग बुलाई है और उनका जीएम साहब का एक जो पर्सनल सेक्रेटरी है या पी कह लो आप, मिस्टर राजकुमार, उसने उसकी ड्यूटी ये है कि उसने सबको चाय पानी का अरेंजमेंट, सब मीटिंग अच्छी तरह से हो जाए उसका ख्याल रखना है, और सबको चाय पानी स्नैक्स जो भी सबका अरेंजमेंट। लेकिन इसमें जीएम साहब ने काफी बड़ी तादाद में लोगों को बुलाया था, पूरे स्टाफ को बुलाया था। तो इसमें 50, 100 और उससे ज्यादा भी पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों मैं जब वो सारी मीटिंग तय हुई, जस्ट टाइम जब वो टाइम आया, जब मीटिंग वो जीएम साहब करने लगे, तो पीए जो थे मिस्टर राजकुमार, उसने देखा कि मैं चाय पानी का अरेंजमेंट करता हूँ इनका। तो उन्होंने देखना था, ये क्वेश्चन मेरा ये है कि उन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि उनके मीटिंग से पहले कि कितने बंदे चाय पीते हैं और कितने बंदे कॉफी पीते हैं, ठीक है, और कितने को कोल्ड ड्रिंक चाहिए। ये चीज पता करने के लिए वो कॉन्फ्रेंस हॉल में एंटर होता है बच्चों। और उन्होंने, जीएम साहब ने कहा, देखो भाई, जो बंदा चाय पीता है, विच लाइक हु लाइक्स टी, वो अपने हैंड रेज करे, ताकि वो उनको पीए साहब को पता चले जाए कि किस किस ने चाय, जो कौन कौन सा चाय लाइक करता है। तो बच्चों उन्होंने देखा कि 100% थे बच्चों, टोटल 100% इंक्लूडिंग जीएम। तो उन्होंने देखा कि पूरे 100 बंदों का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक, नंबर 1। उसके बाद जब उन्होंने हैंड रेज करने के लिए कहा कि जो चाय पीते हैं वो हैंड रेज करें, तो बच्चों कम से कम मैं उनका नंबर लेता हूं, तो जो भी आप अज्यूम करना चाहे, 70, ठीक है, 70% ऐसे रहे जिन्होंने अपना हैंड रेज किया कि हम चाय पी लेते हैं। तो टी के लिए टोटल पर्सन हो गए हमारे 100, जो चाय पीते हैं वो हो गए बच्चों मान लो 70। अब देखो, तो एक और ऑप्शन थी, सारे चाय पीने वाले होते नहीं है। तो जीएम साहब ने पूछा, यार आप में से ये बताओ कॉफी कौन कौन पिएगा। जीएम साहब ने पूछा, जो उसके पीए ने पूछा, ये पूछा कि कॉफी कौन कौन पीना चाहेगा, वो अपने हैंड रेज करो। तो बच्चों जब देखा गया कॉफी के लिए
जो हैंड रेज हुआ है उनको काउंट किया तो 60 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने कॉफी के लिए हैंड रेज कर लिया। तो देखा जाए 100% वोटर थे, 70 कहते हैं हम चाय पी लेंगे, कॉफी पीने वाले कहते हैं हम 60 बंदे कॉफी पी लेंगे। तो अभी राजकुमार जो बहुत ही स्मार्ट पर्सन है, ये ऐसे ही होते हैं, राजकुमार ने देखा कि कम से कम 50 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने 2 बार हाथ खड़ा कर दिया बच्चों। 50 बंदे बोथ 50 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने टी एंड कॉफी, दोनों को लाइक करने वाले कितने बंदे हैं? 50। अब ये 100 में से 70 बंदे ऐसे हैं जो चाय पी लेते हैं, 60 बंदे ऐसे हैं जो कॉफी पी लेते हैं, और चाय और कॉफी, चाय पी ले चाहे कॉफी पी ले, 50 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों बार हाथ अपना रेज कर दिया था बच्चों। लेकिन क्वेश्चन ये है, ये तो इसका मतलब है ये 50% ऐसे हैं। तो अभी क्वेश्चन वो पूछेगा आपको एग्जामिनर, क्या 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, मैं ये आपको डाटा पूरा दे देगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसे बंदे बताओ, वो बंदे भी हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं, वो इसी डाटे से निकालना है। और उनके लिए हमने क्या उन्होंने अरेंजमेंट किया है, जीएम साहब बोलते हैं पीए को उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। ठीक है बच्चों, तो कोल्ड ड्रिंक्स कितने चाहिए, ये क्वेश्चन ये है। उससे पहले एक क्वेश्चन और है, उसको कप्स कितने चाहिए? चाय भी कप में सर्व होगी, कॉफी भी कप में सर्व होगी, तो क्वेश्चन ये है कि कितने कप। बट ये क्वेश्चन इतना बड़ा लिखने को होता है, लेकिन आंसर इसका एक बार पढ़ लो, 4 फिगर दिए होते हैं, 4 नंबर दिए होते हैं, एक सिंपल फार्मूला, उससे आप निकाल लेना। एक बार पहले ये गो थ्रू हो लेते हैं पूरी एग्जांपल से, पूरी एक स्टोरी से। तो 2 चीजें निकालनी है बच्चों। कप्स कितने यूज करेंगे? कप्स मतलब चाय वाले और कॉफी वाले मिला के कितने होंगे, नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरा, जो ना चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं वो कितने हैं, वो आंसर ये आएगा। तीसरा, चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते, टी बट नॉट कॉफी, ऐसे बंदे भी रहे होंगे जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया था। टी बट नॉट कॉफी, ये बंदे कितने हैं? और एक और होगा कॉफी बट नॉट टी, ये कितने? चारों क्वेश्चनों के अलावा जो 4 क्वेश्चन होंगे, 5वां क्वेश्चन इसमें बनता नहीं है। जब भी कभी आपको ये क्वेश्चन आएगा, 4 फिगर दिए होंगे आपको, और आपने ये डाटा वैसे तो देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लगता है कि कैसे निकालना है, तो इसको बेटे 19th सेंचुरी में लॉजिशियन हुए, उनका नाम था जॉन वेन। वेन कहते हैं तो वीन कहते हैं, जॉन वीन एक ऐसा नाम है, उसने इस समस्या का हल करके एक हमें वेन डायग्राम के रूप में एक ऐसी चीज दी जो सेट थ्योरी जो पढ़ते हैं बच्चे, प्रोबेबिलिटी करते हैं 10th के बाद जो करते हैं, उनके लिए वो काफी यूजफुल है। सेट थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज, लेकिन जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, जो आगे जाकर मैथ नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए भी मैं ये मैं वेन डायग्राम खींच के बताऊंगा उसने क्या किया, और आप बताओ क्या कैसे करना है। तो वेन डायग्राम क्या है, ये 100% टोटल है, उसको आपने एक रेक्टेंगल से शो करना जो टोटल पर्सन होंगे। एक टी वाला सर्कल बनाना है जिसके लिए जो वो जगह वो उसके लिए निश्चित करेंगे कि जो बंदे इसमें इसके अंदर 100% है, तो वो चाय पीने वाले होंगे, कोई कॉफी पीने वाले होंगे, कोई दोनों पीने वाले नहीं होंगे। तो कैसे शो करेंगे, ये लिखो, टी टी के लिए या कितने परसेंट है जी? 70। हाउ मेनी परसेंट आर देयर? 70% लाइक टू हैव टी। एंड कॉफी वाले 60 है। लेकिन बच्चों अभी बस यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, कॉफी वाले एक अलग सर्कल में नहीं शो कर सकते हैं, क्योंकि कॉफी वाले भी टीवी लाइक कर सकते हैं, तो उनको ये ऐसे, ये कॉफी वाले आ गए, ये कितने हैं? ये है 60।
ठीक है बच्चों, जो जॉन वीन था उसने ये डायग्राम बनाना सिखाया, इससे आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। तो बच्चों जो ये कॉमन क्यों किया हमने, कोई ऐसे बंदे हैं जो दोनों न या टी भी पी सकते हैं वो कॉफी पी सकते हैं, वो इस पे शो होंगे। इसके अंदर जो कॉफी पीने वाले हैं, इसके अंदर चाय पीने वाले हैं, इसके अंदर कुछ भी जो कॉफी भी लाइक करता है वो टी भी लाइक करता है। लाइक करने की बात करता है, उनको मिलेगी एक ही चीज, तो लाइक टी भी करते हैं ये भी, और ये कॉफी, ये दोनों, ये जो हमारा ये एक पोर्शन हुआ, ये एरिया है जिसमें वो आएंगे जो दोनों लाइक करते हैं। वो कितने हैं, टी एंड कॉफी 50 बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या निकालना, सबसे पहले कि कप कितने, सबसे पहले मैं ये निकालूंगा कप कितने का अरेंजमेंट करना है। तो कप बच्चे कैसे निकलेंगे, कप मतलब उसको, जिसको चाय मिलनी है उसको कॉफी नहीं मिलेगी, जिसको कॉफी मिलनी है उसको चाय मिलेगी। मान लो इसको ऐड कर दें, 70 + 60, चाय वाले कितने हो गए 70, लेकिन उसमें कॉफी वाले भी आ गए, कॉफी वाले कितने होंगे, लेकिन जब इसको ऐड किया बच्चों, दोनों को ऐड कर दो तो चाय और कॉफी कितने, 130 आ गए। 130 में क्या आ गया, एक बार ये पूरा आ गया, 60 में ये भी 130 आप टोटल किया, ये 2 बार आ गया बच्चा ये क्वेश्चन। देखो ये आपको समझ आ रही है, जब इसको दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये एरिया 70 वाले में भी ऐड हुआ है 60, जब दोनों को ऐड कर दो तो ये 2 बार ऐड हुआ, तो इनको टोटल करके इनको माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा कप की नंबर आ जाएगा कितने कप चाहिए बच्चों। तो मिस्टर जॉन वीन उसने बताया कि इसको निकालने के लिए टी और सी, और मतलब या हमें ये और मतलब इंग्लिश वाला, इसका मतलब या चाय या कॉफी, तो दो तो किसी को देनी है, चाय पीनी है या कॉफी पीनी है, कितने बंदे हो गए इसके टोटल निकालने के लिए। टी वाले को प्लस करो बच्चों, एम इसको नंबर, प्लस कॉफी वाले को प्लस करो, माइनस उनका जो साझा है उसको टी एंड सी बोथ एंड बच्चों, ये और है ये है। बच्चों थोड़ा मैं वो बता दूं, जो बच्चे 10th के बाद पढ़ते हैं, जो जूनियर इंटरसेक्शन वाली वो थ्योरम होती है, वही वेन डायग्राम, उससे बहुत अच्छा आता है कि किसी का जूनियर, और को कहते हैं जूनियर, टी और सी, टी एंड सी जो वो दो सेट है, उनके जूनियर को हम उनको नंबर निकालना, तो उसमें कितने नंबर आएंगे, तो एक का टी का कितने एलिमेंट है, सी सेट में कितने एलिमेंट, उनके इंटरसेक्शन, इसको इंटरसेक्शन कह लो, उसमें कितने एलिमेंट, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो अभी तो उसके जो मैथ वगैरह उनके नहीं है, उनके लिए मैं सीधा बता दूं, टी और सी मतलब कप कितने अरेंजमेंट होंगे, या चाय पिए या कप या वो कॉफी पिए, कितने का वही कप लगेंगे उनको, तो उनका टोटल कितना होगा। तो बच्चों जब मैंने 70 और 60 को ऐड किया तो ये 2 बार ऐड हो गई ये चीज जो कॉमन है, तो उसमें एक बार माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि सिर्फ एक बार ही रखना है। तो कितना हो गया ये हो गया, इसका नंबर निकालिए, दिस इज एंटी 70 + 60 माइनस जो दोनों 50, कितने हो गए 80 बच्चों, 80 कप्स। इसको 80 कप्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। 80 कप्स के बाद बाकी कितने बंदे बच गए, टोटल बंदे तो 100 थे, इसका मतलब 20 बंदे ऐसे बच गए जिन्होंने ना चाय पीता है वो ना वो कॉफी पीता है, उनके लिए क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक कितने हो गए बच्चों 20, आ गए ये भी आंसर इसके। तो ये इस क्वेश्चन से 80 ये आ गए, ये आ गए 20, दो आंसर ये हो गए बच्चों। टी व्हाट नॉट कॉफी, ऐसे बंदों के हाथ खड़े हुए होंगे जिन्होंने सिर्फ टी के वक्त हाथ खड़ा किया था, उन्होंने दूसरी बार हाथ नहीं खड़ा किया था, वो कितने बंदे आएंगे, वो कैसे हैं, जो ये 70 बंदे हैं इनमें ये 50 वो कॉमन है, ठीक है, जो कॉफी भी लाइक करते हैं, तो इनको माइनस कर दीजिए। टी व्हाट नॉट कॉफी, तो कितने हो गए ये, टोटल टी वाले 70 थे, इसमें कॉफी भी लाइक करने वाले होंगे, उनको माइनस कर दो 50 को, तो कितने हो गए 70 - 50 या 20। तो 20 बच्चों ऐसे वहां पर पर्सन थे जो सिर्फ चाय पीते, कॉफी नहीं पीते। अभी इसका उल्टा भी होगा, एन कॉफी
बट नॉट टी। कितने होंगे कॉफी नॉट टी। तो कॉफी वाले ये 60 है, उसमें नॉट टी मतलब ये कॉमन जो टी वाले साथ है उसमें 50 में माइनस कर दो तो 60 माइनस 50 ये होगा बच्चों बस। तो ये इसका आंसर निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी, चारों के आंसर निकल गए। ठीक है, तो इसमें से कोई एक दो आंसर हमें निकालने होंगे। ये ना ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल। इसमें कुछ जब रफ वर्क पे भी जब आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा इसको रफ काम में भी लिखना नहीं है। 70 60 थी, देखो 70 60 थी माइनस 50 80। ठीक है बच्चों, जो भी उसका आंसर ऐसे दे देते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल है ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा लगेंगे बच्चों। तो अभी क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चन है उसी एग्जांपल से मिलता जुलता सेम। ये एसएससी सीपीओ के लिए टेस्ट आया था 13/3/19 को। तो ये क्या है, इन एन एग्जामिनेशन 53% स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस एंड 48% फेल्ड इन मैथ, 40% फेल्ड इन बोथ, व्हाट परसेंट पास इन बोथ, ये बताइए। तो बच्चों ये बोथ फेल्ड, बोथ फेल्ड है ना, इन बोथ, यस 40% फेल्ड इन बोथ, इस चीज का ख्याल रखना। तो एक वेन डायग्राम के लिए सबसे पहले रेक्टेंगल, इसमें कितने मान लो उसको आपने जूम करना है। लेट टोटल स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन जिसने दिया है टेस्ट 100। बच्चों ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, मैंने आपको कंसेप्ट में पहले ही बता दिया था कि जब आपने सिर्फ परसेंटेज दिया हो तो उसमें हमने सिर्फ 100 को जूम करना है, एक्स को जूम करने की जरूरत नहीं है। तो 100 जूम कर लो। लेट टोटल स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन हॉल इज 100। तो अभी उसने क्या किया, 53% स्टूडेंट्स फेल्ड इन साइंस। तो साइंस को एक इसका गोला बनाओ, साइंस फेल्ड कितने, 53%। बच्चों ये फेल्ड है, और 48% फेल्ड इन मैथ। अभी ये भी हो सकता है कि वो साइंस में भी फेल हो कोई बच्चा और मैथ में भी फेल हो। तो मान लो ये टोटल मैथ में फेल कितने हो गए, 48। और परसेंट को साथ में लिखने की जरूरत है कि 100 में से तो 48 ही। ठीक है, तो अभी क्या पूछता है, एंड 40% फेल्ड इन बोथ। तो जो जे एरिया है ये कितना है बच्चों, ये 40%। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट परसेंट पास इन बोथ। तो पहले बच्चों पास हम जहां फेल की बात करेंगे, पास उसका उल्टा इसमें से माइनस करके आएगा। जैसे चाय और कॉफी वाला क्वेश्चन था, उसमें पहले चाय और कॉफी का ये डाटा आंसर निकलेगा, उसमें से माइनस करके उसको क्या निकलेगा, मतलब 100 में से माइनस करके जो टोटल है उसमें से चाय कॉफी वाले जैसे हमने माइनस किए थे वो आंसर आया था हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वाली 20। ठीक है, अभी तो हमने क्या निकालना है, पहले साइंस और मैथ में कितने बंदे फेल है, साइंस एंड नहीं और मतलब इसको मैं इंग्लिश में कहता हूँ, मतलब मैं मान लो वो क्लास में बच्चे हैं, वो एग्जामिनेशन हॉल के बाद रिजल्ट आया, मैंने खड़े कर दूं, साइंस में फेल खड़े हो जाएंगे, वो खड़े हैं ऐसे। अब मैथ में फेल खड़े हो जाओ, वो भी खड़े हो जाएंगे। अब जो खड़े होंगे पहले से ही वो मैथ वाले फेल में भी होंगे खड़े, तो उनको दो बार, वो तो पहले से खड़े हैं, तो मतलब उनको ऐड करने के लिए तो वो चीज बाकी जो रह जाएंगे वो कौन से होंगे, वो दोनों में पास होंगे बच्चे, वो हमने निकालना। जो बाकी वो जो रह जाएंगे वो कैसे निकालना, पहले तो उन दोनों को निकालना है जो खड़े हो गए, वो कैसे निकालना है, वो 2 बार ऐड नहीं करने हैं, उसको 1 बार ऐड करना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन साइंस और मैथ, किसी में भी फेल हुए, दोनों को खड़ा दिया था, साइंस वाले को मैथ वाले को भी, उनको खड़ा दिया। तो वो
या साइंस में फेल है चाहे मैथ में फेल है, दोनों में नहीं, और साइंस में फेल है या मैथ में फेल है, वो निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला दिया है, जो वो क्या है 53 प्लस 48 माइनस 40 क्या है ये 61। 61 स्टूडेंट ऐसे हैं वो फेल साइंस में हो चाहे मैथ में, वो इतने बच्चे खड़े होंगे वहां पर 61। तो बाकी कितने बच गए, उन्होंने क्या बोला है 1% पास इन बोथ, तो वो जो बाकी बचे हैं वो दोनों में पास है बच्चों, तो वो कितने आएंगे 100 माइनस 61, ये क्या आया पास इन बोथ, तो क्या आ गया जी, ये आ गया 39%, ये आंसर समझ आ गया। तो सबसे पहले वेन डायग्राम में सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल बनाना है, उसके टोटल जितने भी स्टूडेंट्स है कैंडिडेट्स हैं जो भी कुछ उन्होंने डाटा दिया है वो आपने वहां नोट कर दो, उसको लिख दो, ठीक है। और ये फेल पास कुछ नहीं है, सब कुछ है, ये पूरे स्टूडेंट्स है, चाहे फेल है चाहे पास है, पूरे स्टूडेंट्स एक क्लास में रख लो चाहे एक स्कूल में रख लो जिसको। तो साइंस के फेल कितने हुए, फेल एफ लिखा 53%, परसेंट 100 में से तो 53 हो। मैथ में फेल कितने हो गए 48, ठीक है बच्चों। और दोनों में फेल, जो इसमें भी कदम रख रहे हैं वो उधर भी कदम रख रहे हैं, मतलब साइंस में भी फेल है मैथ में भी फेल है, वो कितने हैं 40%, वो कितने हैं वो 40 आ गए, उसको 40 आ गए, ठीक है बच्चों, तो ये 40 आ गया। इसके बाद हमने क्या निकालना है कि ये तो दो बारी ऐड हो गया साइंस और मैथ के फेल जिसके साथ फेल लगा हुआ है वो बच्चे हमने निकालने हैं। तो फेल बच्चों चाहे साइंस में फेल है चाहे मैथ में फेल है, वो उनकी लिस्ट बनानी है, वो कितने होंगे, तो वो कितने होंगे साइंस वाले ऐड और मैथ वाले भी ऐड करके जो कॉमन है वो एक बार माइनस कर दो। तो मैंने पहले फार्मूला बताया था, क्यों माइनस करना है, क्योंकि जब दोनों में ऐड हो गए दो बारी, जैसे देखो एरिया दोनों का कवर है, जब ये एरिया ले रहे थे तब भी वो आ गए, जब ये वाला ले गए तो तब भी आ गए, दो बारी ऐड नहीं करना हमने चीज, एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 40 माइनस करके तो आंसर इज 61। तो 61 बच्चे फेल हुए, चाहे मैथ में फेल हुए चाहे साइंस में फेल हुए चाहे दोनों में फेल हुए, कितने आए 61। तो पास कितने, इनको जो माइनस कर देंगे तो वो कितने क्या आएंगे जो दोनों में पास है, ठीक है बच्चों, वही हमने निकाला पास इन बोथ, वो कितने आए 100 टोटल थे माइनस 61, दिस इज 39%, दैट्स ऑल बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वैसा क्वेश्चन है वही जो एक हाइपोथेटिकल स्टोरी से हमने जहां से शुरू किया था उसी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए थे, तो थोड़ी सी ट्विस्ट है इसमें, क्या है इन एन एग्जामिनेशन 47% पास्ड इन साइंस है और 51% फेल्ड इन मैथ, तो अगर 47% बेटे पास हुए साइंस में, इसमें फेल कितने हो गए 100% से ज्यादा कुछ चीज होती नहीं, तो माइनस कर दो उतने फेल। लेट टोटल स्टूडेंट्स आर 100, तो सबसे पहले यही जो निकालना है 100 स्टूडेंट्स टोटल पास ना फेल, टोटल क्लास के स्टूडेंट 47% पास इन साइंस, 51% फेल्ड इन मैथ, ये का फेल दिया एक का पास दिया, तो क्या करें 42% फेल्ड इन बोथ, तो इसका फेल इसका ही फेल आना चाहिए, इसका मतलब यही फेल्ड है जो बोथ देते हैं, वो पहले भी जो हमने क्वेश्चन किया यही फेल है, लेकिन ये पास आ गया, पास का फेल परसेंटेज निकाल सकते हैं हम कैसे, तो पास परसेंट कितने हुए 47, फेल परसेंट कितने हो जाएंगे 100 माइनस 47%, तो जो पास हुए इसमें साइंस में वो आए 47 100 में से, फेल्ड कितने आ गए 53 माइनस करके 53%, मतलब 53 बना लो क्योंकि यहां पर 100 लिखा हुआ पहले, तो 53 फेल्ड इन साइंस, वो यूज करना है, इस नंबर को यूज नहीं कर लेना, गलती ये हो जाएगी, ये फेल्ड आना है क्या साइंस, ठीक है कितने 53%, ठीक है बच्चों। और मैथ में फेल कितने 51%, ठीक है, और दोनों में फेल कितने 42, ठीक है बच्चों।
तो आपने कोई वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, सिंपल प्लस करो माइनस करो। तो क्या आएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेल, जिनके पीछे फेल लग गया है, चाहे वो साइंस में फेल है, चाहे वो मैथ में फेल है, चाहे दोनों में फेल है। कितने स्टूडेंट्स आ गए, तो बच्चों नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन साइंस और नॉट एंड मैथ, कितने आ गए बच्चों, 53 प्लस 51 माइनस 42, तो कितने आ गए, 62। तो आगे बच्चों फेल्ड चाहे साइंस में है, चाहे मैथ में, चाहे दोनों में, कितने आ गए, 62। तो क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट परसेंट पास इन बोथ, तो बाकी जो बचे 100 में से पास, क्योंकि ये किसी में जो साइंस जो में फेल है, चाहे मैथ में फेल है, चाहे दोनों फेल है, जो बाकी बच गए 100 में से वो दोनों में पास है। पास परसेंटेज कितना हो गया, 100 माइनस 62, 38%। आंसर ठीक है। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा ट्विस्ट था, जहां 40% उसने पास दे दिया था, अगला फेल है, ये भी फेल्ड है, ये देख के करना है। ये फेल्ड है ना, दोनों फेल्ड बता रहा है, तो दोनों फेल्ड है, तो इधर फेल है तो इधर भी फेल करना पड़ेगा हमें। वो कितना आएगा, जो 47 है वो 53 आएगा, 100 में से माइनस करके वो फेल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इसमें सारा परसेंटेज नहीं है, 240 स्टूडेंट्स आ गए, तो इसलिए हमें 100 नहीं मान सकते, उसके लिए फिर और मैंने आपको पहले ही बताया था, तो मैं इसको x मानूंगा। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, ठीक है बच्चों, तो क्या करना, 60% स्टूडेंट्स पास इन साइंस और 50% पास इन मैथ, और ये फेल्ड किसमें दिया, बोथ। तो हमने क्या करना बच्चों, तो हमने ये गलत है, ये हमने इसका मतलब इसको भी फेल में, इसको भी फेल में, याद ये रखना बच्चों, इसको फेल में कन्वर्ट, बोथ को कभी फेल में कन्वर्ट, पास में कन्वर्ट मत कर देना। इसके और जो आपको जो साइंस बैकग्राउंड के बारे में उनको पता है, इनके पास इनका जो कॉम्प्लीमेंट है, जो उनको जो हम ये कहें कि हमने ये निकाल देना, अगर 100 में से -30 करके 70, वो पास में बोथ नहीं आ जाएंगे बच्चे, तो हमें पास में बोथ निकालनी है, वो जो दिया है उसके हिसाब से चलना है। तो इसमें स्टूडेंट्स जो इन टेस्ट 60% स्टूडेंट पास इन साइंस, इसको फेल निकाल देना, कितने हैं, तो फेल्ड इन नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस, ये कितने हो गए, ये 60%, 100 माइनस 60, दिस इज 40%, एंड 50% पास इन मैथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ, सॉरी हाँ, परसेंट की बात, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट्स ना गए, परसेंट नंबर ऑफ, क्योंकि आगे नंबर में दिया है, NX है, ये परसेंट है, नंबर में, फेल्ड इन मैथ 100 माइनस 50, दिस इज 50, ठीक है बच्चों, परसेंटेज आ गया वो भी। अभी एक स्टूडेंट माने हमने फेल इसमें, तो क्या आएगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी आएंगे, नंबर ऑफ, तो फेल्ड कितने हो गए एक्चुअली, ये परसेंटेज के सब हमने नंबर में करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर ही कर लेते हैं या इधर कर लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट फील्ड कितने आ गए, 40% ऑफ 2x अपॉन 5। अब इधर से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ कितने आ गए, 50% ऑफ x, ये कितना हो गया, x अपॉन 2, ठीक है बच्चों। तो अभी वो डाटा बन गया, वेन डायग्राम बन क्या, x
ट्रिपल एक्स और हाफ एक्स साइंस फेल, सॉरी ये कितना है साइंस का 2x/5। ये कितना आ गया x/2 और 1/2x मैथ फेल। तो दोनों बोथ कितने आ गए फेल्ड बोथ 30% कितना हो गया इसका, ये हो गया 3.10x। ठीक है बच्चों, अब ये क्या बन गया, इसको इक्वेशन बनाइए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड, जैसे पहले किया जितने दोनों का ऑप्शन में, इन साइंस और मैथ कितने आ गए बच्चों जी, ये आ गए एक्स, ये दोनों प्लस कर लो, ठीक है, माइनस तो कितने आ गया, एलसीएम ले लो इसका, आगे करते हैं, इधर ले लो, एलसीएम आ गया इसका 10, 5 2 10, 2 2 4x। बच्चों मुझे ये मैं आशा रखता हूं कि इसका एलसीएम आपको पता होता है। बेटे जो सबसे बड़ा होता है या उससे और बड़ा होता है, जिससे सारे डिवाइड हो जाए, उसको वैसे इसका एलसीएम कहा जाता है, मल्टीप्लायर। जैसे 10 ऐसा है, ये भी उसको डिवाइड कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा। मान लो यहाँ 8 होता तो 10 तो आता नहीं उसका, तो 12 भी नहीं आता, तो वो उसका आता 40, क्योंकि 10 से भी डिवाइड हो जाता, सॉरी 8 से डिवाइड होता, 5 से डिवाइड होता, वो 2 से डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो कहने का मतलब है एलसीएम नीचे लिखा तो ये आ गया 4x प्लस 5x माइनस 3x, तो कितना आ गया 6x/10 इक्वल 3x/5। ठीक है, तो क्या आगे, या साइंस में फेल है चाहे मैथ में फेल है, ये 3x/5। लेकिन बच्चों हमने क्या 240 क्या है, इफ 240 स्टूडेंट पास इन बोथ, तो पास कितने कैसे निकलेंगे, x में से माइनस करके। तो ऊपर बताते हैं, स्टूडेंट्स पास इन बोथ इक्वल x माइनस 3x/5, तो कितना आ गया 2x/5। लेकिन उसने कितना दिया है 240, जो दोनों में पास है, तो इसको इक्वेट कर लो। तो 2x/5 इक्वल टू 240, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, उल्टा होता है जब दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो 600 स्टूडेंट्स वर देयर बच्चों, कितने स्टूडेंट्स हुए 600। कैलकुलेशन वगैरह देखना, एरर ना हो तो मुझे, अगर एरर हुई तो मुझे कमेंट कर देना बच्चों। एक मैं आपको एक चीज थोड़ी सी इसमें इजी कर देता हूँ, जो प्लस माइनस करते हैं हम इसको इजी करते हैं, क्योंकि मैंने जब आप इसको परसेंटेज में ना भी काटा जाए, मान लो ऐसे रखा जाए, तो शायद ये आसान होगा आपके लिए। कैसे, जैसे 2x/5 ये ना काटो, क्या आना, ये 100 ही रहने दो मान लो नीचे, तो क्या आना था जी, ये आना 40/100 इंटू एक्स, ये क्या आएगा 40x/100 ऐसे रहने दो मान लो, और इसमें और क्या प्लस किया, ये 50x/100 ऐसे रहने दो, ना एलसीएम लेने की जरूरत है ना कुछ और है। और ये जो लास्ट हमने लिया है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो ये 3x/10 ये 30% था, तो इसकी जगह क्या ले लो आप 30% ले लो, तो बोथ वो कितने थे 30% ऑफ x, तो आप इसको करो 30/100 इंटू एक्स, टोटल कितने हैं x है। तो वीन डायग्राम थोड़ा चेंज हो गया, उससे थोड़ा जैसे कैलकुलेशन नहीं होनी करनी पड़ेगी, और कुछ नहीं है, काटने की जरूरत नहीं है। ये देखो नीचे 100 आ रहा है, तो ये आया हमारे पास x,
उसमें ये कितने, ये है हमारे पास फील्ड साइंस में, ये कितने हैं 40x/100। ठीक है बच्चों, ये फील्ड मैथ, और ये कितना है 50%, 50x/100, और ये कितना है 30x/100। ठीक है बच्चों, काटने की जरूरत नहीं है। तो क्या फार्मूला लगाना है, इन दोनों को प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस एंड मैथ आ जाए। एंड और साइंस में फेल है चाहे मैथ में फेल है तो वो कितने आएंगे 40 प्लस अपॉन 100 प्लस 50x अपॉन 100 माइनस 30x अपॉन 100। तो क्या आ गया ये 60x/100 आ गया। इसको x में से माइनस कर रहा है, यस। तो x माइनस 60x जो x टोटल में से, तो क्या आ जाएंगे दोनों में पास आ जाएंगे। तो क्या हुआ जी, ये हो गया 40x/100 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 240, तो x आ गया 240 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 40। ओके, दैट्स ऑल बच्चों। इस कॉन्सेप्ट से जो मैंने ये एग्जांपल बताई, पता नहीं हजारों बार क्वेश्चन आए होंगे, बहुत क्वेश्चन आता है परसेंटेज का एग्जामिनेशन में, और ये बच्चों से आमतौर पर सॉल्व नहीं होता। तो ये एक इस पे गो थ्रू हो जाओ, 2-4-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कहीं से भी क्वेश्चन मिलते हैं, लास्ट प्रीवियस ईयर से कर लो, कोई बुक आती है उससे कर लो, या यूट्यूब से कहीं और से, कहीं से भी आपको इसकी एग्जाम्पल मिलती हैं, वो आप सॉल्व करिए। और मेरे ख्याल है ये दूसरी बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है।